चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पे बड़ा निशाना साधा है। हम देश में जातीय जनगणना कराएंगे, ये राहुल गांधी का बयान सामने आया है। हम हिंदुस्तान का एक्सरे कराकर रहेंगे। तो जातीय जनगणना को राहुल गांधी एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनाते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद कांग्रेस ओबीसी का मुद्दा उठा रही है और लगातार राहुल गांधी जहां भी जनसभा कर रहे हैं वहां पर जातीय जनगणना का जिक्र किया जा रहा है। इंडिया अलायंस के हर नेता जातीय जनगणना को अब एक बड़े मुद्दे के तौर पे पेश कर रहा है। जब हमारी सरकार थी हमने किया, सारे के सारे आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को यह बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, वो आपको सच्ची शक्ति नहीं देना चाहते हैं। ये सबका हिंदुस्तान है, दो तीन उद्योगपतियों का नहीं है। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। ये अगर हमें सचमुच में हिंदुस्तान की जनता को शक्ति देनी है तो जैसे कमलनाथ जी का एक्सरे हुआ था, एमआरआई हुई थी, वैसे ही हम हिंदुस्तान का एमआरआई, हिंदुस्तान का एक्सरे करा के देंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, हम लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी जब भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं ओबीसी और जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनाते जा रहे हैं। क्या ये मुद्दे आने वाले विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं कोई इंपैक्ट डाल सकते हैं? देखिए बिल्कुल बिल्कुल रवि, इस बात को समझने की जरूरत बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए ओबीसी और जातिगत जनगणना ये दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं इस बार न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी हर सभा में इन दोनों मुद्दों का जिक्र करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ओबीसी का मुद्दा मध्य प्रदेश में जब पहली जो सभा आपसे कुछ देर पहले राहुल गांधी ने यहाँ की थी तो यहाँ पर उन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया। ओबीसी का मुद्दा मध्य प्रदेश में भी पहले भी उठ चुका है। ओबीसी को लेकर राहुल गांधी ने खासतौर पर उन बातों का जिक्र किया है क्योंकि एमपी में ओबीसी को लेकर 27% आरक्षण कमलनाथ सरकार के दौरान इस बात की शुरुआत की गई थी। उस पर विवाद हुआ, जब सरकार बदली तब वो आरक्षण की प्रक्रिया कोर्ट में उलझ गई। तो इसलिए राहुल गांधी ने उस बात का भी जिक्र किया कि कमलनाथ सरकार आती है तो जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, उसको फिर से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस जगह को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की पहली जो चुनावी सभा के लिए चुना वो दरअसल किसान बहुल है, मालवा का इलाका है। राहुल गांधी आप याद कीजिए कि 2018 में जब मध्य प्रदेश में आए थे और मालवा के जब मंदसौर पहुंचे थे तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था, किसान कर्ज माफी, जो 2 लाख तक की कर्ज माफी। तो उस मुद्दे को लेकर किसानों का जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जानते थे कि इस सभा में जब शुरुआत की तो उन्होंने किसानों से ही शुरुआत की, इसलिए वो कर्ज माफी को फिर से दोहराया कि अगर कमलनाथ सरकार या फिर कांग्रेस सरकार आती है तो किसानों की कर्ज माफी जो शुरुआत की गई थी उसको पूरी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। और जगह जो चुनी गई है वो काला पीपल, किसान आसपास पूरे खेत हैं, यहाँ पर किसान ज्यादा यहाँ पर रहते हैं, इसलिए किसानों तक एक मैसेज पहुंचाने की यहाँ से कोशिश थी। क्योंकि हम उम्मीद भी यही की जा रही थी कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, पहला दौरा करेंगे, तब वो किसान को कहीं ना कहीं फोकस करेंगे। तो एक उस मैसेज को याद दिलाना। दूसरा ओबीसी और जातिगत जनगणना, ये तीनों मुद्दे रहे। करप्शन को लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगातार हमलावर है, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश देश भर में करप्शन का एपिक सेंटर बन चुका है, यानी इस बात को बताना कि मध्य प्रदेश में किस तरह से करप्शन हो गया है। और करप्शन के मुद्दे पर लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, आगे उसी पर स्टैंड ले रही है। राहुल गांधी के भाषण में उस बात का इसलिए जिक्र किया गया था। तमाम बातों, महिलाओं का बात की गई, किसानों की बात की गई, बेरोजगारी की बात की गई, इन मुद्दों को लेकर भी राहुल गांधी। ठीक है विपिन, मैं रोक रहा हूं आपको, अब हमें रुक करना होगा।